हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी RCFL की जो वैकेंसी निकाली गई थी केमिकल ऑपरेटर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए। तो ये वीडियो उन्हीं के क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और उसमें जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा है वो किस टाइप का होता है, तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। हम उसी पे 1 बाय 1 चर्चा करेंगे कि इसमें जो सर्टिफिकेट मांगा है वो किस तरह का होता है और वो कहाँ से मिलता है। तो हम आपको भी वीडियो में आपको दिखाएंगे आगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जिसमें क्वालिफिकेशन यहाँ पे 5 तरह का क्वालिफिकेशन दिया है, तो हम 1 बाय 1 जानेंगे। तो सबसे पहले जो है क्वालिफिकेशन BSc केमिस्ट्री है। अगर आप BSc केमिस्ट्री किए हैं तो उसके लिए आपके पास एक NCVT के थ्रू एक कोर्स होता है, अटेंडेंट ऑपरेटर इन केमिकल प्लांट। ये आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास जो BSc में 55% अगर आप जनरल OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और SC ST हैं तो आपके 50% होना चाहिए। इसमें दूसरा क्वालिफिकेशन दे रखा है फ्रेंड, इसमें आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ ही आपका बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ से 1 ईयर का अप्रेंटिस कोर्स आप कर रखे हैं। तीसरा क्वालिफिकेशन दे रखा है यहाँ पे 8 सेमेस्टर एंड 7 सेमेस्टर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इस सैंडविच पैटर्न का। तो फ्रेंड, ये जो सैंडविच पैटर्न का डिप्लोमा होता है, इसका मतलब हुआ कि आप डिप्लोमा करते करते ही मतलब उसके साथ ही आप कहीं से वर्किंग एक्सपीरियंस का नॉलेज भी ले रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज भी मिल रहा है। तो ये किसी किसी स्टेट में लागू होता है। अगर आपके पास ये भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ भी आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और 50% SC ST के लिए होना चाहिए। चौथा क्वालिफिकेशन तो दे रखा है फ्रेंड, ये दे रखा है कि अगर आप BSc केमिस्ट्री से हैं और आपके पास कोई भी कोर्स जैसे NCVT का अगर आपके पास कोर्स नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास 2 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। मतलब फ्रेंड, यहाँ पे 2 तरह का दे रखा है, या तो आप अप्रेंटिसशिप यानी आप अगर BSc हैं तो आपके पास अटेंडेंट ऑपरेटर का कोर्स NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके BSc हैं और आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। अब इसमें फ्रेंड जो 5वां क्वालिफिकेशन दे रखा है, इसमें डिप्लोमा चाहिए। अगर आप डिप्लोमा हैं और आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं है बोर्ड के थ्रू और आप इसके अलावा आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी दूसरी वैकेंसी थी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी है फ्रेंड, इसमें अप्रेंटिसशिप एकदम कंपलसरी कर रखा है। आपके पास अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, वो भी बोर्ड के थ्रू वाले कैंडिडेट होने के लिए सबसे पहले 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जो दूसरा इसमें दे रखा है क्वालिफिकेशन, आपके पास 7 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर का सैंडविच पैटर्न का भी अगर डिप्लोमा है तो भी चलेगा, लेकिन साथ में आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट हैं जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए सेम वही है, उनके पास भी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग होना चाहिए और उनके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा जो इंस्ट्रूमेंट के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत अजीब दे रखा है। पहला क्वालिफिकेशन दिया है आप BSc होना चाहिए PCM से, उसके साथ आपके पास NCVT के थ्रू इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड केमिकल प्लांट का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ये BSc के बाद होना चाहिए फ्रेंड आपके पास। ये NCVT के थ्रू 1 साल का कोर्स होता है। अगर आप BSc PCM से किए हैं तो आपको 1 साल का करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 10+2 हैं और तो आपको ये ITI के थ्रू करना पड़ता है, 2 साल का कोर्स रहता है, लेकिन इसमें ITI अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें जो BSc होल्डर हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। जो BSc PCM से हैं उनके लिए कोर्स 1 साल का ही हो जाता है ये। और इसके साथ साथ आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं जो दूसरा वैकेंसी दे रखा है फ्रेंड, इसमें डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए और साथ में आपके पास बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए एक। उसके अलावा आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी ज़रूर होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो तीसरा क्वालिफिकेशन है, इसमें भी 8 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर के डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो आपको कहाँ से मिलेगा और कैसा होता है, तो ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये एक सर्टिफिकेट है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग
चाहे जिस जगह से भी करो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका नाम और आपको ये मेंशन रहेगा कि इन्होंने यहाँ से यहाँ मतलब इस डेट से इस डेट में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया हुआ है। ये आपको सर्टिफिकेट तो उस प्लांट से या कंपनी से मिलेगा जहाँ आप कर रहे हैं। अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये भी बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट है। ये कैसे मिलेगा इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आप जिस भी कंपनी से अप्रेंटिस किए हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जो भी आपको मैंने पीछे पिक्चर दिखाया था जहाँ से आपको उस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को अपने बोर्ड में, यानी आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ के बोर्ड में जाइए। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कानपुर बोर्ड है, आप वहाँ जाइए, उसका एक फ़ोटो कॉपी और एक एप्लीकेशन फार्म के साथ उसको उस बोर्ड में जमा करेंगे तो आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट लगभग 15 से 20 दिन में बाय डाक द्वारा आपके घर पर आ जाएगा। तो इस तरह आपको बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप का ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फ्रेंड, आप इस वीडियो में समझ ही गए होंगे कि हमें बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप का ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा और ये किस तरह का होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह का जो भी जानकारी हो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।